हरतालिका तीज व्रत कथा। कुंवारी लड़कियां और सुहागन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। यह व्रत निर्जला किया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 में यह व्रत 6 सितंबर को किया जाएगा। इस शुभ तिथि पर देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा का पाठ न करने से साधक शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। इसीलिए पूजा के दौरान कथा का पाठ करना न भूलें। आइए पढ़ते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्य अवस्था से अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण करके जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बताई तो वे बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वे यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता ने उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। माँ पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माँ शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्व निष्ठा से इस व्रत को करती है, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। हरतालिका तीज पर कुंवारी कन्याएं अपने मन के अनुरूप पति के प्राप्त करने हेतु माँ गौरी व भगवान शंकर की पूजा एवं व्रत करती है। यह त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है तथा हरतालिका व्रत हस्त नक्षत्र में किया जाता है। यह आमतौर पर अगस्त सितंबर के महीने में ही आता है। नए विधान के अनुसार कुछ सौभाग्यवती स्त्रियां भी हरतालिका व्रत का पालन करती है। हरतालिका तीज का शाब्दिक अर्थ क्रमशः हरत अर्थात अपहरण, आलिका का अर्थ है स्त्री मित्र, सहेली तथा तीज तृतीया तिथि से लिया गया है। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार देवी पार्वती जी की उनकी सहेलियां अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले गई थी, जिससे ही पार्वती जी के पिता उनका विवाह उनकी ही इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर दे। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। इसमें भगवान शिव को धोती, अंगोछा चढ़ाया जाता है तथा सुहागन सामग्री अपनी सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है। इस प्रकार पूजा के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करने का विधान है। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए व हलवे का भोग लगाकर व्रत खोले।
हरतालिका तीज त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में गौरी हब्बा नाम से जाना जाता है। यह त्योहार माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में पूजा जाता है। गौरी हब्बा के दिन महिलाएं स्वर्ण गौरी व्रत रखती है व माता गौरी से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती है। श्री साम सदाशिवार्पणमस्तु।